हेलो मित्रों। इस कहानी का नाम है बूढ़ा लड़का। रविवार के दिन लड़के का स्कूल और पति का ऑफिस नहीं रहने पर शोभना को देर तक सोए रहना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आज भी वह जल्दी जल्दी उठकर घर के काम काज में लग गई। मुंह हाथ धोकर रसोई में बासन बर्तन धोने लगी। इसके बाद चाय का पानी चढ़ाना होगा। ससुर जी थोड़ी देर में मॉर्निंग वॉक से आ जाएंगे, उनको चाय देना होगा। अचानक कॉलिंग बेल बज उठी। आश्चर्य हुआ शोभना को, इतना सवेरे सवेरे कौन आया? ससुर जी को वापस आने में अभी देर है। तब हाथ धोकर पल्लू में पोंछते हुए बाहर निकलकर दरवाजा खोलकर उसने देखा, एक लड़का हाथ में फूल का बुके और एक ठो पैकेट लेके खड़ा है। उसने पूछा, शोभना आप हैं? शोभना ने पूछा, हाँ, लेकिन क्यों? लड़के ने कहा, आपके नाम से ये पार्सल है, जरा यहाँ दस्तखत कर दीजिए। सामान लेकर शोभना सोचने लगी, कौन भेजा है ये सब? आज तो उसका बर्थडे नहीं है, विवाह वार्षिकी भी नहीं है, और होने पर कोई कुछ नहीं भेजता। फिर आज ये? सोफे में बैठकर देखा, बुके में एक लिफाफा है, उस पर केवल एक नाम लिखा हुआ है, ना पूरा ठिकाना, ना प्रेरक का नाम या पता। कौतूहल बड़ा हुआ। लिफाफा खोलकर उसने देखा, मोटी मोटी सुंदर अक्षर में लिखी हुई एक चिट्ठी। ऊपर में लिखा हुआ है, हैप्पी मदर्स डे। ध्यान से शोभना चिट्ठी पढ़ने लगी। शोभना माँ, आज ये शुभ दिन में इस बूढ़ा लड़का का जी भर आशीर्वाद तुम्हारे लिए। आज के दिन तुम्हारा ही मुखड़ा याद आया पहले। माँ तो कब की चल बसी, ठीक से याद भी नहीं है, मगर तुम हर रोज जब मॉर्निंग वॉक के लिए मुझे नींद से जगा देती हो, दोपहर अखबार पढ़ते पढ़ते देर हो जाने से तुम डांट कर नहाने के लिए भेज देती हो, खाने के समय सामने खड़ी रहती हो, सब्जी सब ठीक से खाया है कि नहीं इसी पर नज़र रखने के लिए, रात में सोने के लिए जब मच्छरदानी टांग कर शरीर पर चद्दर ओढ़ा देती हो, तबीयत खराब होने से रात जाग कर सेवा करती हो, दवा खिलाती हो, जरा सी अबाध्य होने से बच्चों जैसी डांटती हो, तब माँ की याद आ जाती है। लगता है जैसे अभी भी मैं वही छोटा मयंक हूँ और तुम मेरी माँ। लाल साड़ी पहनकर जब तुम ठाकुर घर में जाती हो पूजा करने के लिए, मैं तन्मय होकर देखता रहता हूँ। लगता है जैसे माँ तुम्हारे रूप में वापस आ गई है। इसीलिए इस पावन दिन में इस बूढ़े लड़के के तरफ से ये छोटा सा उपहार तुम्हारे लिए। ईश्वर से कामना करता हूँ तुम्हारा लंबा खुशहाल जीवन। आज भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है, जैसे मैं इस माँ की गोद में सर रखकर अंतिम सांस ले सकूं। तुम्हारा बूढ़ा लड़का मयंक। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते कब आँख से धारा निकल पड़ी, शोभना समझ ही नहीं पाई। आंसू की एक बूंद चिट्ठी पर गिरते ही वह आंचल से आग पोंछने लगी कि चौंक उठी। सर पर किसी के हाथ का स्पर्श। सर उठाकर देखी, सामने ससुर जी खड़े हैं। ससुर जी ने कहा, तुम ऐसे रोने से ये बूढ़ा लड़का भी रो देगा, बता देता हूँ। आँख पोंछकर खड़ी होकर उसने ससुर जी को प्रणाम करके बोला, ये तो आनंद की अश्रु है बाबा। इतना बड़ा सुंदर लड़का रहते हुए मैं रोऊंगी क्यों भला? बनावटी गुस्से से वो बोली, ये बात याद रखना। बोलकर उसने अपना आँख पोंछकर शोभना के सर पर बड़ा दुलार से हाथ फेरने लगा।